ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रविधिभिरे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। कीर्तिका रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीता जी ने बहुत सारी बातें रावण को सुनाई। उसके उत्तर में रावण भी सीता जी को कुछ कहने के लिए तैयार हुआ। तो रावण ने सीता जी को क्या कहा वो हम लोग आज सुनेंगे। अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंगयोनिस्वसान्। क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे वो विदेह नंदिनी सीता जी को देख करके सर्प के समान लंबी सांस लेते हुए उस रावण ने सीता जी से कहा अनयेन अभिसंपन्नम अर्थहीनम अनुव्रते नाशयामि अहम अद्य त्वाम सूर्यः संध्याम योजसा। रावण कहता है अनयेन अभिसंपन्नम, अन्याय से युक्त, अर्थहीनम, जिसके पास कोई धन भी नहीं है, जो निर्धन है,
जो अन्याय में लगा हुआ है, जो निर्धन है, अनुव्रत है, ये सीते तो उसका अनुकरण कर रही है। सूर्य संध्यामयो, कहते हैं भगवान सूर्य जिस प्रकार प्रातःकालीन संध्या में जब उदय होते हैं तो सारे तम का नाश हो जाता है, सारे अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ओजसा मैं अपने तेज से त्वाम अद्य नाशयाम्यहम्, आज मैं आप तुम्हारा नाश कर दूंगा। इति उक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संददर्श ततः सर्वा राक्षसी घोर दर्शनाः। मिथिलेश कुमारी सीता जी से ऐसा कह करके शत्रु रावण, शत्रुन रावयति इति रावण, शत्रु रावण, शत्रुओं को जो रुलाने वाला है वो है शत्रु रावण। तो शत्रुओं को रुलाने वाला वो रावण घोर दर्शनाः राक्षसी, भयानक दिखने वाली जो राक्षसियां थी उन राक्षसियों से संदर्श, राक्षसियों की ओर उसने देखा। ये राक्षसियां कौन थी इसका वर्णन एक बार आ चुका है, आज फिर पढ़ता हूँ। ये राक्षसियां कैसी हैं, कौन है? कहें एकाक्षीम एक कर्णा च कर्ण प्रवर्णाम तथा गोकर्णी हस्तिकर्णी लंबकर्णी अकर्णिकाम। एक आँखीम, एक आँख वाली है, एक कान वाली है, और किसी के कान इतने बड़े हैं कि पूरा बिस्तर बन गया है, चद्दर बन गया है। गोकर्णी हस्तिकर्णी, किसी का कान गऊ के समान, किसी का कान हाथी के समान। लंबकर्णी अकर्णिकाम, किसी का कान बहुत लंबा और कोई ऐसी हैं जिनके कान नहीं है। और कुछ हैं हस्तिपदे अश्वपदो च गोपदे पादचूलिकाम एकाक्षीम एक पादीम पृथुपादीम अपादिकाम। किसी का पैर हाथी के समान है, किसी का घोड़े के समान है, किसी का गऊ के समान है, और किसी का पैर ऐसा है कि उस पे तमाम सारे बाल उगे हुए हैं। एक आँखी में एक पादी में, एक आँख वाली है, एक पैर वाली है, पृथुपादी बड़े चौड़े चौड़े लंबे लंबे पैर वाली है। अपादिकाम, कुछ ऐसी हैं जिनके पैरें नहीं है। अतिमात्र सिरोगी वाम अतिमात्र कुचोदरीम अतिमात्राश्च नेत्राम दीर्घजिह्वा नखामयपि। कुछ ऐसी हैं जिनका सिर बहुत बड़ा है, कुछ ऐसी जिनका गला बहुत बड़ा है, जिनका वक्षस्थल बड़ा है, किसी का उदर बहुत बड़ा है, किसी का मुख बहुत बड़ा है, किसी के नेत्र बहुत बड़े हैं। दीर्घजिह्वा, किसी की जीभें बहुत लंबी है। नखामयपि, किसी के नाखून बड़े लंबे हैं। अनासिकाम सिंह मुखीम गोमुखीम सूकरी मुखीम, कोई बिना नासिका की है, कोई सिंह के समान मुख वाली है, कोई गऊ के समान मुख वाली है, और तो किसी का मुख सूकर के समान है। सूकरी मुखीम। इन सब राक्षसियों से रावण क्या कहता है? कहता है कि राक्षस्याः सर्वा क्षिप्रम समेत्यवा तथा कुरुत यथा मत बसगा सीता क्षिप्रम बहत भवति जानकी। कहता है राक्षस्या सर्वा, ये सारी राक्षसियों, कहते हैं सर्वा क्षिप्रम समेत्यवा, बड़ी शीघ्रता से अकेले या सब मिल करके, जितनी राक्षसी हो, कोई अकेले काम करने वाली अकेले कर लो या सब मिलकर के काम करो, है ना। तथा कुरुत, इस प्रकार काम करो, यथा जानकी सीता क्षिप्रम मत बसगा भवती, जिससे जनक नंदिनी सीता मेरे अधीन हो जाए, मेरे बस में हो जाए। इसके लिए तुम्हें जो करना हो करो। क्या करना है? चाहे प्रतिलोमा अनुलोमैश्च सामदानादि भेदनैः आवर्जयत वैदेहीम दंडस्य उद्यमनेन ही चा। प्रतिलोमा अनुलोमा, चाहे प्रतिकूल कार्य करना पड़े तो भी करो, अनुकूल कार्य करने से अगर बस में आती हैं तो भी करो। प्रतिलोमा अनुलोमा सामदानादि भेदनैः, सामदान
भेद आदि जिस भी नीति का प्रयोग करना हो सारी नीतियों का प्रयोग करो। हाँ, कहे यहाँ तक कि दंडस्य उद्यमनेन च, दंड नीति का भी आप उपयोग करिए, दंड नीति का भी उपयोग करिए, है ना। आवर्जयत वैदेहीम, जिस भी प्रकार से ये विदेह नंदनी सीता हमारे बस में आ जाए आप वैसे काम करें। इति प्रति समादेश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः, इति प्रति समादेश्य, इस प्रकार का आदेश दे करके राक्षसेन्द्र पुनः पुनः, राक्षस राज रावण बारंबार ऐसा संदेश दे करके काम मन्यु परितात्मा जानकीम प्रतिगर्जत। काम मन्यु, काम माने कामासक्त होकर के, और मन्यु यानी क्रोधित होकर के। काम मन्यु परितात्मा किससे, कहें जानकी प्रति, जानकी जी के प्रति क्रोध भी उस पर आया, जानकी जी के प्रति कामासक्त भी है। इस प्रकार गर्जत, बड़ी ही जोर वाणी में, गर्जना पूर्ण वाणी में और रावण बोला। उपगम्य ततः क्षिप्रम राक्षसी धान्य मालिनी परिस्वज्य दशग्रीवम इदं वचनम अब्रवीत। उपगम्य ततः क्षिप्रम राक्षसी धान्य मालिनी, कहते बड़ी शीघ्रता से ओ रानी मंदोदरी और धान्य मालिनी नाम की राक्षसी, धान्य मालिनी, ये दोनों मंदोदरी और धान्य मालिनी नाम की राक्षसी कहें दशग्रीवम परिस्वज्य, दोनों आई और इन्होंने दशानन रावण को गले लगाया, आलिंगन किया, आलिंगन करके क्षिप्रम वचनम अब्रवीत। मंदोदरी और धान्य मालिनी ये दोनों दशानन से बोलने लगी। क्या बोली रावण से, कहती है मया क्रीड महाराज सीताम किम सीतया किम तौ अनया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर। ये दोनों रानियां सब राक्षसियों के सामने इन मंदोदरी आदि से, मंदोदरी आदि जो हैं ये रावण से बोलती हैं, कहती है राक्षसेश्वर, हे राक्षस राज रावण, अनया ये जो सामने है, विवर्णया जिसका रंग उतर चुका है, कृपणया जो बहुत दीन है, मानुष्या जो मानवी जात की है, सीतया ऐसी सीता से किम तुम्हारा क्या कार्य है, ऐसी सीता में क्यों अनुरक्त हुए हो। महाराज मया क्रीड, हे महाराज रावण, हम रानियों के साथ आप क्रीड़ा करिए, क्रीड़ा विहार करिए हम रानियों के साथ। नूनम अस्याम महाराज न देवा भोग सत्तमान विदधति अमर श्रेष्ठा तव बाहुबलार्जितान। कहती हे महाराज रावण, मंदोदरी कह रही है तो महाराज कहेगी, तो कहते हे महाराज रावण, अमर श्रेष्ठा देवा, देवताओं में जो बड़े श्रेष्ठ हैं, देवादिदेव हैं, उन ब्रह्मा जी ने तव बाहुबलार्जितान, तुम्हारे अपने बाहुबल से अर्जित की हुई भोग सत्तमान, श्रेष्ठ जो ऐश्वर्य भोग की संपत्तियां हैं, ना विदधति यस्याम, ब्रह्मा जी ने इस जानकी के लिए तुम्हारी संपत्तियां नहीं बनाई हैं। नूनम ऐसा निश्चित ज्ञात होता है, इसलिए आप जानकी से हट जाइए, मंदोदरी कहती है। और एक नीति की बात बताती है, कहती है अकामाम कामयानस्य शरीरम उपतप्यते इच्छतीम कामयानस्य प्रीति भवति शोभना। अकामाम कहे ऐसी स्त्री जिसके अंदर आपके प्रति काम भावना ना हो, कामयानस्य यदि उसके प्रति आप कामासक्त होंगे तो शरीरम उपतप्यते, तो शरीर को केवल संताप ही प्राप्त होगा, है ना। जो स्त्री आपसे कोई प्रेम नहीं करती, यदि आप उस पर प्रेमासक्त होते हैं तो शरीर को केवल ताप संताप प्राप्त होगा।
उसके अतिरिक्त इच्छतिम, जो आपके पाप को पाने की इच्छा करती है, कामयानस्य, यदि उसके प्रति आप कामासक्त होते हैं तो शोभना प्रीति भवेत, तो उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होगी। एवं उक्तः तु राक्षस्य समुक्षिप्तः ततो बलि, प्रहसन मेघ संकासो राक्षसा सा निवर्तत। एवं उक्तः तु राक्षस्य, इस प्रकार राक्षसियों के कहने पर भी वहां से नहीं हटा, तो उन राक्षसियों ने क्या किया, कहे समुक्षिप्तः, उस रावण को पकड़ करके उठाया, ततो तब बलि राक्षसः मेघ संकासो, बादल के समान हो काला काला रावण, परम बलवान रावण राक्षस, सा प्रहसन निवर्तत, हंसते हुए वहां से लौटने के लिए तैयार हुआ। प्रस्थिता सा दशग्रीवः कंपयन्नयु मेदिनीम, जब लौटने लगा तो इतने क्रोधावेश में था कि एक एक पैर रखता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी कांप रही है। प्रस्थिता सा दशग्रीवः कंपयन्नयु मेदिनीम, उसके चलने से पादों पैरों की धमक से पृथ्वी में कंपन होने लगा। ज्वलत भास्कर संकासम निवेशनम प्रविवेश, ज्वलत भास्कर प्रज्वलित प्रकाशमान सूर्य के समान चमकते हुए अपने महल में उसने प्रवेश किया। रानी ने समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, मंदोदरी ने समझाया है राधे श्याम रामायण से। रानी ने समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, लेकिन जाते जाते निशाचरियों से बोला, सताओ इस सीता को, सताओ इस सीता को, देता हूँ समय 60 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, यह खड्ग और वह सर होगा, यह खड्ग और वह सर होगा। सा मैथिलीं धर्म पराम अवस्थितां प्रवेपमानां परिभस्य रावणः, विहाय सीतां मदनेन मोहिता स्वमेव प्रविवेश रावणः। सा रावणः, कौन सा रावण, कहे मदनेन मोहितः, जो काम से मोहित है वो रावण, धर्म पराम अवस्थिताम, श्रेष्ठ धर्म का पालन करने में जो लगी हुई है, कौन, प्रवेपमानाम, जो उसके रावण के डर से थर थर कांप रही हैं, मैथिलीम सीताम, ऐसी मिथिलेश किशोरी सीता जी को विहाय छोड़ करके, स्वम एव बेस्म प्रविवेश रावणः, अपने महल में वो प्रवेश कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इति उक्त्वा मैथिलीम राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीः निर्जगामः। राजा रावणः शत्रुरावणः, शत्रुरावणः शत्रु को रुलाने वाला रावण, राजा रावण है ना, राक्षसों का राजा रावण। मैथिलीम इति उक्त्वा, मिथिलेश किशोरी से ऐसा कह करके, सर्वा राक्षसी संदिश्य, सभी राक्षसियों को यह आदेश दे करके, निर्जगाम, वहां से अशोक वाटिका से निकल गया। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुरम पुनः अंतःपुरम गते, उस राक्षस राज रावण के वहां से निकलने पर और पुनः अंतःपुर के पहुंचने पर, भीम रूपा राक्षस्यो ताम सीताम सम अभिरुद्रवु, भयानक रूप वाली वो राक्षसियां, जिनका वर्णन अभी बताया, भयानक रूप वाली वो राक्षसियां सीता जी की ओर दौड़कर उनको घेर ली
अभिदुद्रो सीताम, है ना, दौड़ करके सब सीता के चारों ओर आके घेर लिए। ततः सीताम उपागम्य राक्षस्याः क्रोध मूर्छिता परम परुषया वाचा वैदेहीम इदम अब्रुवन। क्रोध मूर्छिता राक्षस्याः, परम क्रोधित होती हुई वो राक्षसियां सीताम उपागम्य, सीता जी के बिल्कुल समीप में जाकर के परम परुषया वाचा, अत्यंत कठोर वाणी से वैदेहीम इदम अब्रुवन, विदेह नंदनी सीता जी से वे सब बोलने लगी। क्या बोली? चाहे पौलस्त्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मना दशग्रीवस्य भार्या त्वमसि तेन बहुमन्यसे। कहते हैं पुलस्त कुल के वरिष्ठ ये महात्मा रावण जो 10 कंठों वाला है, 10 सिरों वाला है, कहें पौलस्त्य वरिष्ठस्य महात्मना दशग्रीवस्य रावणस्य, महात्मा जो दशानन रावण है, कहें इस रावण के, है ना, षष्ठी में है, कहें इस रावण के भार्यात्वम, स्त्री होने का बहुनामन्य से, स्त्री होने का, स्त्री का पद प्राप्त होने पर उसका आदर तू क्यों नहीं करती? ऐसा रावण है जो पुलस्त कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा महात्मा है, तो उस रावण तुम्हें पत्नी होने के लिए कह रहा है, तो पत्नी पद प्राप्त होने पर भी तो उसका बहुत आदर क्यों नहीं करती? किम ना बहुमन्य से, उसका बहुत आदर क्यों नहीं करती? इतना सारी राक्षसियां कह ही रही थी कि एक राक्षसी उठी और वो बोलने लगी। उस राक्षसी का नाम था एक जटा। तथा तू एक जटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत आमंत्र क्रोधताम राक्षी सीताम करतलोदरेम। एक जटा नाम राक्षसी, एक जटा नाम की राक्षसी है ना, एक जटा रखने वाली एक राक्षसी है। कहे ओह वाक्यम अब्रवीत, वो राक्षसी कैसी? कहे क्रोध ताम्राक्षी, क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो रहे थे। क्रोध ताम्राक्षी करतलोदरीम सीताम आमंत्र वाक्यम अब्रवीत। कहते हैं एकदम दुबली हुई, है ना, करतल के समान उदर जिनका, करतलोदरी, करतल यही है, इसके समान एकदम पतला जिनका उदर हो गया, जो बहुत दुबली हैं, उन दुबली सीता को आमंत्र, आमंत्र यानी उनको संबोधित करके वाक्यम अब्रवीत, यह बात बोली। वो एक जटा नाम की राक्षसी कहती है प्रजापति नाम खन्नाम तो चतुर्थो अयम प्रजापति। कहे 6 प्रजापतियों में ये जो पुलस्त मुनि हैं ये चौथे प्रजापति हैं। कुल 6 प्रजापति हैं, उन प्रजापतियों में ये चौथे नंबर पे हैं। प्रजापति नाम खन्नाम तो चतुर्थो अयम प्रजापति पुलस्त इति विश्रुतः, वो पुलस्त के नाम से प्रसिद्ध है। मानसो ब्रह्मणः पुत्रः, ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं। पुलस्तस्य तेजस्वी महर्षि मानसः सुतः, और परम तेजस्वी पुलस्त मुनि के एक मानस पुत्र हुए जो बड़े महर्षि हैं। उनका नाम क्या? नाम नासा विश्रवा, उनका विश्रवा नाम है। प्रजापति समप्रभा, उनकी कांति भी प्रजापतियों के समान ही है। विश्रवा का, पुलस्त के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त, और पुलस्त के मानस पुत्र ये विश्रवा। कहते हैं ये विश्रवा आ गया तो तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रु रावणः, उन विश्रवा के ये पुत्र हैं रावण जो शत्रुओं को रुलाने वाले हैं। हे विशालाक्षी, हे विशाल नेत्रों वाली सीता, तस्य त्वम राक्षसेन्द्रस्य
भार्याम भवितुम अर्हसे। कहे अब मैंने इतना इनका उत्तम कुल बताया है, इस कुल में उत्पन्न रावण की पत्नी तो तुम बनने के योग्य ही हो। तस्य तुम राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुम अर्हसि, आप इनकी पत्नी होने के योग्य हो। मया उक्तम चारु सार्वं सर्वांगी वाक्यम किम न अनुमन्यसे। लेकिन सीता जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, तो वो एक जटा कहती है चारु सर्वांगी, ऐसी सीता जी जिनके सारे अंग बड़े सुंदर हैं, सारे सुंदर अंगों वाली सीता। मया उक्तम वाक्यम किम न अनुमन्यसे, मेरे द्वारा कही गई बातों का अनुमोदन तू क्यों नहीं कर रही है। मया उक्तम वाक्यम किम न अनुमन्यसे। ऐसा कह करके एक जटा शांत हो गई। दूसरी राक्षसी आई, कहें ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। हरिजटा नाम की राक्षसी आई और वो बोलने लगी। कैसे बोली? कह विवृत्य नयने कोपात मारजार सदृशे क्षणा। उसने अपने नेत्र बड़े 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 कर लिए, खुले नेत्रों से, और क्रोध तो उसको इतना था कि क्रोध के कारण उसकी आंख बिल्ली की आंख के समान भूरी भूरी लग रही थी। कोपात मारजार सदृशे क्षणा एन देवाः त्रयं त्रिंशत् देवराजः च निर्जितः। उसने इनका कुल बताया, अब ये इसका पराक्रम बता रही है रावण का। कहे एन यानी रावणेन, जिस रावण के द्वारा देवाः त्रयः त्रिंशत्, सारे 33 देवता और देवराजस्य निर्जिता, और देवताओं के राजा इंद्र भी पराजित हो चुके हैं। 33 देवता जानते हैं? गिन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आदित्य कितने? 12 आदित्य, 11 रुद्र, जोड़िए 23 हो गए। 8 वसु, 31, 2 अश्विनी कुमार, ये है 33। एन देवा त्रयः त्रिंशत् देवराजश्च निर्जिता, जिन्होंने इन 33 देवताओं को और साथ में इंद्र को भी हरा दिया है। तस्य राक्षसेन्द्रस्य तुम भार्या भवितुम अर्हसि, ऐसे राक्षस राज रावण की पत्नी तो तुम बनने के ही योग्य हो। तस्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुम अर्हसि। इसके अतिरिक्त वीर्योत्सिक्तस्य सूरस्य संग्रामेषु अनिवर्तिनः, जिनका बल ही पराक्रम है, जिनको अपने पराक्रम पर बड़ा गर्व है। सूरस्य, जो बड़े सूरवीर हैं। संग्रामेषु अनिवर्तिना, किसी युद्ध में कभी पीठ दिखाकर नहीं लौटते। बलिनो, बड़े बलशाली हैं। वीर्य युक्तस्य, पराक्रम से युक्त हैं। भार्या तुम किम नालिप्ससे, उनकी पत्नी बनने में तो पत्नी बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो। किम नालिप्ससे प्रियाम बहुमताम भारजाम त्यक्त्वा राजा महाबला सर्वासां च महाभागाम त्वाम उपैस्यति रावणः। कहे प्रियाम बहुमताम भारजाम, रावण की बहुत सारी सम्माननीय पत्नियां हैं, और महाबली राजा रावण उन सारे पत्नियों को छोड़ करके त्वाम उपैस्यति रावणः, तुम्हारे पास आना चाहता है वो रावण। कहे महाभागाम, तुम्हारा सौभाग्य बढ़ाने के लिए इन सारी पत्नियों को छोड़कर तुम्हारे पास आने को तैयार है। समृद्धम स्त्री सहस्त्रेण नाना रत्नोपशोभितम अंतःपुरम तत उत्सृज्य त्वाम उपैस्यति रावणः। हजारों स्त्रियों से भरा हुआ परम समृद्धशाली अपने अंतःपुर को, जहां अनेकानेक रत्नों से जिस अंतःपुर की शोभा होती है, तद उत्सृज्य,
उस अंतःपुर का त्याग करके रावण त्वाम उपैस्यति, ओ रावण तुम्हारे पास आने को तैयार है। इतने पर भी सीता जी कुछ नहीं बोली। तब एक और राक्षसी आई, अन्या तो विकटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। विकटा नाम की राक्षसी आई और वो बोलने लगी कि असकृत भीम वीरजेन नागा गंधर्व दानवः निर्जिता समरेण साते पार्श्वम उपागतः। कहती है सीते, असकृत कई बार भीम वीरजेन अपने घोर पराक्रम से नागा गंधर्व दानवाः, नागों को, गंधर्वों को, दानवों को समरेण निर्जिता, युद्ध में जिसने जीत लिया है इन सारे गंधर्वों को, दानवों को, नागों को, वो रावण एन साते पार्श्वम उपागतः, वो रावण तुम्हारे पास याचना करने के लिए आया हुआ है। तस्य सर्व समृद्धस्य रावणस्य महात्मना किम अर्थम राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वम न इच्छसे अधमे। ये विद्या कहती है, हे नीच सीते, अधमे, हे नीच सीते, महात्मा रावण जो परम समृद्धशाली है, जो राक्षसों का राजा है, उस राजा रावण की पत्नी तुम क्यों नहीं बनना चाहती। फिर भी सीता जी कुछ नहीं बोली। अब और दूसरी राक्षसी आ रही है। तथा ताम दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। कहते यस्य सूरजो न तपति भीतो यस्य च मारुता नवाति अस्मायता पांगी किम तुम यस्य नातिष्ठते। इसके बाद दुर्मुखी नाम की राक्षसी आई। वो कहती है यस्य भीतो, हे सीता, यस्य भीतो जिसके डर से सूरजो ना तपते, सूरज भी अधिक ताप नहीं देते, मारुतः नावाते, वायु भी प्रचंड वेग से नहीं बहते। हे सुंदर नेत्रों वाली सीता, त्वम तस्य नातिष्ठते किम, तुम ऐसे रावण के पास क्यों नहीं जाती हो। फिर नहीं बोली तो और कुछ बोलती है। कहती है पुष्प वृष्टिम च तरवो ये मुमुचो यस्य वै भयात। कहते हैं जिसके भय से ये जो वृक्ष हैं ये भी फूल वर्षा करने लगते हैं। पुष्प वृष्टिम चातरवो मुमुचुः यस्य वै भयात्, जिसके भय से ये वृक्ष भी फूल की वर्षा करने लगते हैं। और जिसके भय से शैलाः शुश्रूपानीयम जलदाः यदा इच्छति, जब रावण चाहता है तब ये बादल और पर्वतों से झरने फूट निकलते हैं और मेघ बरसने लगते हैं जब रावण चाहता है। तस्य नैरित राजस्य राजराजस्य भामिनी किम तुम नाकुर से बुद्धिम भारजा अर्थे रावणस्य ही। राक्षसी कहती है भामिनी, ये सुंदर स्त्री सीता, तस्य नैरित राजस्य, नैरित माने राक्षस, कहे जो राक्षसों का राजा है, जो राजाओं का राजा है, रावणस्य, ऐसे रावण की भारजा अर्थे पत्नी बनने के लिए बुद्धिम किम तुम ना कुरुसे, ऐसे रावण की पत्नी के लिए तू विचार क्यों नहीं करती। साधु ते तत्त्वतो देवी कथितम साधु भामिनी गृहाणसु स्मृते वाक्यम अन्यथा ना भवेष्यसि। अंत में कहती है ये राक्षसी कि साधु ते तत्त्वते देवी कथितम साधु भामिनी। ये सुंदर स्वभाव वाली स्त्री सीता जी, साधु ते तत्त्वतो देवी कथितम, कहते मैंने अच्छी प्रकार से खूब समझा करके आपको बात बता दी है। सुस्मिते, ये सुंदर मुस्कान वाली सीता,
गृहाण वाक्यम, हम लोगों की कही हुई बातों को स्वीकार करो, अन्यथा ना भविष्यति, नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन भी नहीं रहेगा। ऐसा इन राक्षसियों ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः सीताम समस्ता हताः राक्षस्यो विकृताननाः परसं परुषान् अर्हाम् ऊचुः तद्वाक्यम् अप्रियम्। ततः विकृताननाः राक्षस्यो, विकराल मुख वाली जो राक्षसियां हैं वो आई, समस्ता सभी इकट्ठा होकर के सीताम ताम उन सीता को परुषान अर्हाम जो कठोर वचन सुनने के योग्य नहीं है, परुष अनर्हाम जो कठोर वचन सुनने के योग्य नहीं है, परुषम अप्रियम वाक्यम अब्रवीत ऊचुः, उनसे उन सीता से कठोर और अप्रिय बात इन राक्षसियों ने कहा। किम तुम अंतःपुरे सीते सर्वभूत मनोरमे महार्ह सैनोपेते नवासम अनुमन्य से। यति सीते किम क्यों, अंतःपुरे सर्वभूत मनोरमे, सभी प्राणियों का जहाँ मन लगता है, सभी प्राणियों के लिए बड़ा मनोहारी जो रावण का अंतःपुर है, महार सैनोपेते, जहाँ बहुमूल्य पलंगें बिछी हुई हैं, कुमिर सैयाएं बिछी हुई हैं, वो आसम किम न अनुमस्य से, वहाँ निवास करने का अनुमोदन क्यों नहीं करती हो, वहाँ निवास करने की अनुमति क्यों नहीं देती हो। मानुषी मानुषस्य एव भार्या तुम बहुमन्य से प्रत्याहर मनोरामात न एवं जातु भविष्यति। कहती मानुषी, ये मैं मानती हूँ कि तुम मानवी जात की हो, मानुषस्य भार्या तुम बहुमन्य से, कहती है कि मनुष्य की पत्नी होने का तू बड़ा आदर करती है। मानुषस्य एव भार्या तुम बहुमन्य से, लेकिन कहती है बहुत मनुष्य जात का पति होने का तो बड़ा आदर है, लेकिन इस समय उचित नहीं है। वो राक्षसी कहती है, कहती प्रतो प्रत्याहर मनो रामात, राम से अपने मन को पीछे लौटाओ। राम से, रामात पंचमी है, कह रामात प्रत्याहर मनो, है ना, राम जी से मन अपना हटा लो। न एवं जातु भविष्यसि, क्योंकि राम जी भी बहुत दिन जीवित नहीं रहेंगे। एवं जातु न भविष्यसि। त्रैलोक्य वसुभोक्तारम रावणम राक्षसेश्वरम भरतारम उपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम। कहती है त्रैलोक्य वसुभोक्तारम, वसु माने धन, यह त्रिलोकी की संपत्ति को भोग करने वाला राक्षसेश्वरम, जो राक्षसों का राजा रावण है, कहे भरतारम, इसको पति के रूप में प्राप्त करके, भरतारम उपसंगम्य यथा सुखम विहरस्व, आनंद पूर्वक जैसा चाहो वैसा विहार करो। यथा सुखम विहरस्व। मानुषी मानुषम तम तु रामम इच्छसि शोभने राज्यात भ्रष्टम असिद्धार्थम विक्लवंतम अनिंदिते। सारी राक्षसियां हैं, कौन किसका संबोधन कर रहा है? कहती है अनिंदिते शोभने मानुषी, कहे परम सुंदरी, जिनके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हैं, ऐसी मानवी जात की सीता। रामानुसम रामम तू इच्छसे, मनुष्य जात की राम को तू इच्छा करती है कि वो तेरे पति बने रहें। उस राम में क्या है? राज्यात भ्रष्टम, उनका राज्य उनसे छिन चुका है। असिद्धार्थम, उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। युवराज पत्र अभिषेक कराना चाहते थे, उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। विकलवंतम, हमेशा व्याकुल अवस्था में पड़े रहते हैं। राक्षसेनाम बचा श्रुत्वा पद्मनिवेक्षणा सीता
नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम इदम वचनम अब्रवीत। इन राक्षसियों की बातों को सुनकर के कमलवत नेत्र वाली पद्म निवेक्षणा कमल नयनी सीता जी कहे नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम, जिनके नेत्रों में अश्रुजल भरे हुए थे, ऐसी स्थान में गद गद वाणी में अब्रवीत सीता जी बोली, यत इदम लोक विद्विष्टम उदाहरत संगताः नये तत् मनसि वाक्यम में किल्विखम प्रतिष्ठते। कहते यत संगता, ये जो तुम सारी राक्षसियां, संगता यानी मिल करके, सारी राक्षसियां मिल करके लोक विद्विष्टम उदाहरत, यह जो लोक विरोधी बातें तुम बता रही हो, तुम लोग मिल करके, एतत् वाक्यम में मनसि ना, तुम लोगों की ये बातें मेरे मन को अच्छी नहीं लगती। किल्विकम प्रतिष्ठते, तुम लोग पापपूर्ण विचार में स्थित हो, पापपूर्ण विचार में स्थित हो। न मानुषी राक्षस्य भारजा भवितुम अर्हसे। जानकी जी कहती हैं एक मानव जात की स्त्री कभी राक्षस की पत्नी नहीं हो सकती। न मानुषी राक्षसस्य भारजा भवितुम अर्हति कामम खादत माम सर्वा न करिष्यामि वो वचः। जानकी जी कहती है राक्षसियों, सर्वा कामम माम खादत, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो तुम मिलकर मुझे खा जाओ, मैं खा जाओ, लेकिन न करिष्यामि वह वचः, तुम लोगों की बात मैं कभी नहीं मानूंगी। न करिष्यामि ओ वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भरता सा मे गुरु। चाहे मेरे पति, चाहे वो दीन हो, राज्य से रहित हो, वो मेरे पति हैं, और जो मेरे पति हैं वही मेरे गुरु हैं। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भरता सा मे गुरु तम नित्यम अनुरक्ता अस्मि। मैं उन्हीं राम में नित्य ही अनुरक्त हूँ, हमेशा अनुरक्त हूँ, हमेशा उन पर अनुराग रखती हूँ। यथा सूर्यम सुवर्चला, जैसे सुवर्चला देवी सूर्य के साथ हमेशा रहती हैं, वैसे ही मैं सीता राम जी के साथ अनन्य हूँ। कई उदाहरण बताया उन्होंने, 3 श्लोकों में उदाहरण, बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण बताया। कहें यथा सचे महाभागा सक्रम सम उपतिष्ठते, जैसा महाभाग्यवान सौभाग्यशालिनी सची महारानी इंद्र के साथ हमेशा विराजती हैं। अरुंधति वसिष्ठम च रोहिणी शशिनम तथा, अरुंधति जैसा वशिष्ठ के साथ रहती हैं, रोहिणी जिस प्रकार चंद्रमा के साथ रहती हैं। लोपामुद्रा यथा अगस्त्यम सुकन्या च्यवनम तथा, लोपामुद्रा जिस प्रकार अगस्त्य मुनि के साथ रहती हैं और सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ रहती हैं। सावित्री सत्यवंतम च कपिलम श्रीमती यथा, सावित्री जी इस प्रकार सत्यवान के साथ रहती हैं, कपिल महाराज के साथ जिस प्रकार श्रीमती जी रहती हैं। सौदा समुदमय मदयंतेव केसिनीम सगरम यथा, मदयंती जिस प्रकार सौदास ऋषि के साथ रहती हैं, सगर के साथ जिस प्रकार केसनी रहती हैं। नय सदम दमयंती व भैमी पतिमा अनुव्रता अनुव्रता, भैमी भीमराज की पुत्री दमयंती जिस प्रकार नैषधम निषद देश के राजा नल के साथ, नल को अपने पति के रूप में प्राकर उनके अनुकूल कार्य करती रहती हैं। तथा अहम, उसी प्रकार मैं इक्ष्वाकुवरम रामम पतिम अनुव्रता, इक्ष्वाकुल के श्रेष्ठ राम जी की मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, उनके साथ ये नित्य विहार करने वाली नित्य विहारिणी हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोध मूर्छिता, सीता के इन बातों को सुनकर
सारी राक्षसियां परम क्रोधित हो गई। भर्त्सयन्ति अस्म परुषैः वाक्यैः रावण च उदिताः। रावण से प्रेरित होकर के ये सारी परम कठोर बातों वाणी में सीता जी को डांटने फटकारने लगी, धमकाने लगी। इसी समय ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? उसी अशोक वृक्ष के पर जहाँ हनुमान जी अवलीनः स निर्याक्यो हनुमान सिंसुपाद्र में सीताम संतर्जयन्ती मां ताह राक्षसी अश्रिणोत्कपिः। हनुमान जी सिंसपा वृक्ष पर बैठे हुए इन राक्षसियों की इन बातों को सुन रहे थे। जिस प्रकार सीता जी को ये राक्षसियां डांट रही थी, उन सबको भी हनुमान जी ने सुना। ताम अविक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्तता वृषं संलिलिहो दीप्तान प्रलम्बान दशनच्छदान। अगणित आंखों से यह अधर्म वो व्यापक देव देख रहा है। व्यापक देव, व्यापक यानी पवन देव है, पवन पुत्र है, ये हमेशा हर जगह व्यापक है। कहते हैं अगणित आंखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। सीताम संदर्जयन्ति ताः राक्षसी अश्रिणोत्कपिः। हनुमान जी ने सुना। ताम अविक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलिहो दीप्तान प्रलम्बान दशनच्छदान। कहे परम क्रोधित होकर के वेपमाना बिल्कुल कांपती हुई जो सीता के समन्ततः विक्रम में चारों ओर जैसे कोई आक्रमण करे, वैसे इनके सीता जी के चारों ओर दौड़कर सब आई। दशनच्छदान प्रलम्बान। दशनच्छदान जानते हैं? दशन का छादन, दशन माने दांत, दांत का आवरण, दांत का आवरण है ओठ, तो दशनच्छदान का अर्थ है ओठ। प्रलम्बान दशनच्छदान कहे लंबे लंबे ओठों वाली वो राक्षसियां, कहे दीप्तान जो बड़ा चमक रहा था, जिसमें क्या क्या लगाई होंगी इसलिए बड़ा ओठ चमक रहा था। कहे भृशम संलिलिहो, बार बार अपने चमकते हुए ओठों को राक्षसियां चाटती हुई सीता जी के ऊपर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, यानी बार उनके पूर्व जुगल बोलने लगी। ऊचूचा परम क्रोधा प्रगृह आसु परस्वधान न इयम अर्हति भर्तारम रावणम राक्षसाधिपम। प्रगृह आसु परस्वधान, राक्षसियां हाथ में फरसा लेकर के परम क्रोधा, परम क्रोधित होकर के सब ऊंचू सब एक साथ कहने लगे कि राक्षसाधिपम रावणम भरतारम ना इयम अर्हति। राक्षस राज रावण इसका कभी पति होने के योग्य ही नहीं। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि राक्षस राज रावण को ये पति पाने के योग्य नहीं है। ऐसा डांटी। सा भर्ष्यमाना भीमा भी राक्षसी भी परांगना सा वाष्पम अपमार्जन्ते सिंसपाम ताम उपागमत। भीमा भी राक्षसी भी भर्ष्यमाना। इस प्रकार इन भयंकर राक्षसियों के द्वारा धमकाने पर वरांगना श्रेष्ठ अंगों वाली जानकी जी वाष्पम अपमार्जन्ती, आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछती हुई सिंसपाम ताम उपागमत, उसी वृक्ष के नीचे आ गई, अशोक वृक्ष के नीचे जिस पर हनुमान जी बैठे थे। ताम सिंसपाम उपागमत, रावण के आने पर कुछ दूर चली गई थी। तथा ताम सिंसपाम सीता राक्षसी भी समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोक परे प्लुता।
शोक प्रप्लुता विशालाक्षी, शोक मग्न विशाल नेत्रों वाली जानकी जी जिस वृक्ष के नीचे आकर के बैठी, अभिगम्य राक्षसी भी सीता समावृता, ये राक्षसियां भी दौड़ कर आई और वहां पर चारों ओर से सीता जी को घेर कर फिर बैठ गईं। ताम कृसाम दीन बदनाम मलिन अंबर वासिनी, भरसयान चक्र रे भीमा राक्षस्याता समन्ततः। मलिन अंबर वासिनी, जिनका वस्त्र मलिन पड़ चुका है, दीन बदनाम, जिनके मुख से दीनता प्रकट हो रही है, कृसाम, जो बड़ी दुर्बल हो चुकी हैं, भीमा राक्षस्या, ये भयानक राक्षसियां, समन्तता भरसयान चक्र रे, चारों तरफ से इन राक्षसियों ने सीता जी को धमकाना प्रारंभ किया। तथा तु विनता नाम राक्षसी भीम दर्शना, तब भयानक दिखने वाली एक विनता नाम की राक्षसी आई। कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी अब्रवीत, परम क्रोधित दिखने वाली निर्णतोदरी, जिसका उदर बड़ा पतला था, बड़ा विकराल थी, वो सीता जी से बोली, सीते पर्याप्तम एतावत भरतु स्नेहा प्रदर्शितः, अब तक जो अपने पति राम जी के प्रति तूने स्नेह का बखान किया है वो बहुत हो चुका। एताव पर्याप्तम, ये बहुत हो चुका, अब इससे ज्यादा मत करना। क्यों? सर्वत्र अतिकृतम भद्रे व्यसनाय उपकल्पते, कहती है किसी चीज का अति हो जाने पर, हे कल्याणी, जब किसी चीज की अति हो जाती है तो व्यसनाय कष्टाय उपकल्पते, तो वो कष्टकारी ही होता है। तो याद कर लीजिए आप दोहा, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूक, अतिका भला न बरसना, न अतिकी भली न धूप। वही बता रही है, सर्वत्र अतिकृतम, किसी भी चीज का अगर अति की जाएगी तो कष्टकारी होता है। परितुष्टा अस्मि भद्रम ते मानुषः ते कृतो विधि, ममापि तो बचः पथ्यम ब्रुवन्ता कुरु मैथिली। कहती है मिथिलेश किशोरी, भद्रम ते, आपका कल्याण हो। परितुष्टा अस्मि, कहती है कि आपके स्वभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। मानुषः ते कृतो विधि, अब तक तुमने जो मानव के लिए उपयुक्त आचार था उसका प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ममाप तो पथ्यम बचः ब्रुवन्त्याः कुरु, मैं जो तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ उसको भी करो। हित की बात क्या है? राक्षसी है, कह रावणम भज भरतारम भरतारम सर्वराक्षसाम, विक्रांतम आपतंतम चासुरे समयुवासवम। सर्वराक्षसाम भरतारम, सभी राक्षसों का पालन पोषण करने वाला इस रावण को आप पति के रूप में स्वीकार करो। विक्रांतम आपतंतम सुरे समयुवासवम, क्योंकि पराक्रम में, रूप में इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के समान है। दक्षिणम त्यागशीलम चा सर्वस्य प्रियवादिनम, वो कहती है रावण बड़ा कुशल है, बड़ा त्यागी है, सभी से प्रिय बोलने वाला है। दक्षिणम त्यागशीलम चा सर्वस्य प्रियवादिनम, सभी से प्रिय बोलने वाला है। मानुषम कृपणम रामम त्यक्त्वा रावणम आश्रय, कहती है दीन दुखी मानवी जात के राम को त्याग करके तो रावण का आश्रय ले। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता, अद्य प्रवृत्ति लोका नाम सर्वेषाम ईश्वरी भव। कहती है विदेह नंदिनी, रावण पे स्वीकार करो तो तुम्हारे अंग पर दिव्य अंगलेप लगेंगे, अंगराग लगेंगे, अनेक प्रकार के दिव्य आभरण से अपने को आभूषित करो। अद्य प्रवृत्ति, यानी आज से लेकर के ही तुमने अगर आज स्वीकार किया
तो आज से ही सर्वेशामयी सुलोकानामयीश्वरी भव, तू सारे लोक की, सारे संसार की तू आज मालकिन हो जाएगी। अग्नेः स्वाहा यथा देवी सची इंद्रस्य शोभने। कहती है सुंदरी, अग्नि के साथ जिस प्रकार स्वाहा देवी रहती हैं, इंद्र के साथ जिस प्रकार सची महारानी रहती हैं, वैदेही किमते रामेण। हे विदय नंदनी, उस राम के साथ रहने से तुझे क्या मिलेगा? कहे कृपणेन, जो परम दुखी है, गतायुषा, जिसकी आयु भी लगभग पूरी हो गई है, उस राम के साथ क्यों रहना चाहती है? एतत् उक्तम च मे वाक्यम यदि तुम ना करिष्यसि। कहती है मेरी कही हुई बात को ये तुम नहीं करोगी तो अस्मिन् मुहूर्ते सर्वा त्वाम भक्षिष्यामहे वयम्। तो इसी क्षण हम सब मिलकर के तुमको खा जाएंगे। अन्या तो विकटा नाम लंबमान पयोधरा। एक विकटा नाम की दूसरी राक्षसी आई। विकटा पहले आ चुकी है इसीलिए बताया दूसरी है। या विकटा नाम की दूसरी राक्षसी आई, इसका वक्षस्थल बिल्कुल लटका हुआ है। अब्रवीत कुपिता सीताम, परम क्रोधित होकर के मुष्टिम उद्यम तरजंती, मुक्का बांध करके डांटती हुई, क्रोधित होती हुई सीता जी से बोली। कहती बहूनि अप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते, अनुक्रोशात् मृदुत्वात् च सोढ़ानि तव मैथिली। कहती है मिथिलेश किशोरी, तेरी बुद्धि मारी गई है। मैथिली दुर्मते, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, इसीलिए बहूनि अप्रतिरूपाणि वचनानि, तूने अब तक जितना प्रतिकूल वचन बोली है, जितना कठोर वचन तू अब तक बोली है, वो तो ये कहो कि हम लोगों का स्वभाव बड़ा कोमल है। लिखा है, कहते मृदुत्वात् अनुक्रोशात्, हम लोगों का स्वभाव इतना कोमल है, हम लोगों को तुम पर दया आ गई, इसलिए सोढ़ानी तव, इसलिए तुम्हारी बातों को अब तक हम लोगों ने सह लिया। इतना कठोर जो तू बोली है, मेरा कोमल स्वभाव होने के कारण, तुम्हारे पर दया आ जाने के कारण मैंने सह लिया है। लेकिन न च नः कुरुसे वाक्यम हितम काल पुरस्कृतम, अगर तू मेरी बातों को इस समय अब भी नहीं करेगी, जो तेरे लिए हितकर है, जो तेरे लिए काल पुरस्कृतम समयोचित है, इस समय जो करणीय है, जो समयोचित वाणी है और जो तुम्हारे हित की बात है, यदि तुम ना करोगी तो समझ लो, क्या समझो? कह आनीता असि समुद्र पारम अन्यैः दुरासदम, तू समुद्र के उस पार से लाई गई है। अर्थात कहने का कि यहाँ आना किसी का हो नहीं पाएगा। अन्यैः दुरासदम, किसी अन्य दूसरे के लिए यहाँ आना बड़ा कठिन है। और उसमें भी समुद्र के पार आकर कहाँ रखी हो जानती हो? रावण अंतःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिले। हे मिथिलेश किशोरी, तो रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर चुकी है। कहती तुझे ध्यान नहीं है, मैं बताती हूँ। रावण से गृहे रुद्धा, कहते रावण के घर में तू कैद है। रावण से गृहे रुद्धा, और इसके ऊपर अस्माभि तू अवरक्षिता, हम राक्षसियों के द्वारा तू अवरक्षित है। कहती सब दिक्कतें ही है, कोई एक तो समुद्र के पार आ नहीं सकता, आएगा तो रावण के अंतःपुर में जा नहीं सकता। अंतःपुर में तुम्हारी रक्षा के लिए हम राक्षसियां लगी हैं, तो मेरे सामने कोई उठा ले जाए, कोई मजाल है। ऐसा बोली। न त्वाम सक्तः परित्रातुमयपि साक्षात् पुरंदरः, क्या इस समय साक्षात इंद्र भी आ जाए तो तुम्हें बचा नहीं सकते। पुरुष हितवादिन्यां वचनम मम मैथिली, कहते हैं मिथिलेश किशोरी, मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ, उसी हित की बात को तुम मानो और वैसा ही करो। अलम अश्रु निपातेन त्यज शोकम अनर्थकम, बहुत हो गया तेरा आंसू बहाना,
ये जो निरर्थक शोक करती हो, इस शोक को त्याग करो। भज प्रीतिम प्रहर समचात जंती नित्य दैन्यताम। नित्य जो दीन भाव को पड़ी हुई हो, शोकाकुल हो, इसको त्यागो और रावण को वर के रूप में स्वीकार करके खुशी पूर्वक प्रसन्नता से रहो। सीते राक्षस राजेन परिक्रीड यथा सुखम जानी महे यथा वीरो स्त्रीणाम यौवनम आध्रुवम। जय सीते, राक्षस राज रावण के साथ क्रीड़ा करो, उसके साथ सुख पूर्वक दिन बिताओ। मैं जानती हूँ, कहती है भीरू जानकी, मैं जानती हूँ कि स्त्रीणाम यौवनम आध्रुवम, स्त्रियों का यौवन जो है वो थोड़े समय के लिए ही है। यावत न चले व्यतिक्रामे तावत सुखम आपनुहि। जब तक यौवावस्था नहीं बीत जाती तब तक सुख प्राप्त कर लो। उद्यानानि रम्याणि पर्वत उपवनानि च सह राक्षस राजेन चरतुम मदरेक्षणे। कहते सुंदर नेत्रों वाली सीता राक्षस राज रावण के साथ उद्यानों में, रमणीय पर्वतों पर, रमणीय उपवनों में विहार करो और साथ ही स्त्री सहस्त्राणि ते देवी बसे स्थास्यन्त सुंदरे। साथ ही ये सुंदरी सीता हजारों स्त्रियां जो रावण के बस में है, रावण के महल में है, वो सब वो सब तुम्हारे अधीन होंगी। देवी बसे तव, तुम्हारे अधीन होंगी। इसलिए रावणम भज भरतारम भरतारम सर्व राक्षसाम, सभी राक्षसों का पालन करने वाला रावण को स्वीकार करो। उत्पाट्यवाते हृदयम भक्षयिष्यामि मैथिली यदि ते व्याहृतम वाक्यम न यथावत करेष्यसि। यदि व्याहृतम वाक्यम यथावत न करेष्यसि, यदि हम लोगों के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में अगर तुम स्वीकार नहीं करोगी तो उत्पाट्यवाते हृदयम भक्षयिष्यामि, तो तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। हृदयम, हृदय क्या है? कहती है तेरा कलेजा निकाल कर मैं खा जाऊंगी। जैसे बोली, बोलकर चुप हुई तो दूसरी राक्षसी खड़ी हो गई। ततः चंडोदरी नाम राक्षसी क्रूर दर्शना भ्रामयंती महत शूलम इदम वचनम अब्रवीत। चंडोदरी नाम की एक राक्षसी आई, बड़ा ही क्रूर दर्शन है उसका, बड़ा कठोर दिखाई, भयंकर दिखाई पड़ती है। महत शूलम भ्रामयंती, लोहे का त्रिशूल लेकर घुमाती हुई वो बात बोलती है। इमाम हरण सावक्षी त्रासोत कंप पयोधराम रावणेन हृताम दृष्ट्वा दौर्हृदो में महानयम। कहती है रावणेन हृताम दृष्ट्वा, रावण के द्वारा जब हरण हो रहा था, हरण करके तुम लाई गई, तब उस दृश्य को देख करके महाअनयम, महान अन्याय हो रहा था, मेरा हृदय संतापित हुआ। हे हरिण के समान नेत्र वाली मृगनयनी सीता, त्रासोत कंप पयोधराम, डर से मेरा वक्षस्थल कांपने लगा। लेकिन यकृत प्लेहम महत क्रोडम हृदयम जस बंधनम गात्राय तथा शीरजम खादेयम इति मे मतिः। कहती है यदि इस समय भी तुम अगर रावण की बात को नहीं मानती हो, हम लोगों की बात नहीं मानती हो, तो गात्राण्यपि यकृत प्रीहम, तुम्हारा लीवर है ना यकृत, तुम्हारा यकृत, तुम्हारा क्रोध, हृदय के आगे जो है, कहीं ये सारे तुम्हारे कलेजा आदि सब गात्राण्यपि, सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। और शीर्षम खादेयम, और तुम्हारा सिर तो मैं अकेले ही खाऊं। ऐसा हो चंडोदरी नाम कहती है। और भी राक्षसियां हैं, इनको कल सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।